अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को फंक्शन और उसकी टाइप्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो होप कि इंशाल्लाह आप लोगों को सही से समझ आएगी, और जो नहीं समझ आई तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन है कोई भी रिलेशन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स। सेट क्या होता है? ये सेट ए है जिसके ये एलिमेंट्स हैं C A T या 1 2 3 कुछ भी। ये सेट बी है जिसके ये एलिमेंट्स हैं D एलिमेंट, और क्या है O और G। ठीक है, नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं होने चाहिए, बीच में कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो इन दो सेट्स के आपस का जो ताल्लुक है, ये जो देखो लिंक्स की लाइनें जा रही हैं ना इधर से उधर, ये लिंक्स क्या हैं? ताल्लुक हैं। तो इनके आपस का ताल्लुक क्या कहलाता है? फंक्शन। ठीक है, अब किसी भी दो सेट्स के ताल्लुक को फंक्शन कहलाने के लिए एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है कि ये वाला साइन यानी नहीं आना चाहिए आपके पास लिंक्स में। जो लाइनें हैं ना, लकीरें जो हैं लिंक्स की, इनमें ये वाला साइन नहीं आना चाहिए। यानी कि आपका सेट ए का एलिमेंट कोई भी एक ऐसा ना हो जो कि सेट बी के दो एलिमेंट से एट अ टाइम कनेक्टेड हो। ठीक है, सेट ए का हर एक एलिमेंट की लकीर नई होनी चाहिए। ठीक है जी, सेट बी के दो एलिमेंट से वो कनेक्ट हो सकता है जिस तरह यहाँ पे हुआ है, ये फंक्शन है। लेकिन सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनमें क्या है? उनमें ये एक जो एलिमेंट है वो दो से कनेक्ट या तीन से या चार से नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक से ही कनेक्ट होना चाहिए। बेशक एक से यूं कनेक्ट हो या यूं कनेक्ट हो। ठीक है, सेट बी रिपीट हो सकता है, सेट ए का एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही ये वाला साइन आता है, किसी भी आप लोग इस तरह जब सेट्स बनाते हो फंक्शन के, तो उनके लिंक्स में अगर लाइनें ऐसी आती हैं, ये ऐसी अगर आती है, ठीक है, ये ऐसी लाइन जो यहाँ बनी हुई है, तो इसका मतलब है वो फंक्शन ही नहीं है, वहाँ पे बात ही ख़त्म हो गई, आगे चलना ही नहीं है। ठीक है, अब ये बात होगी कि कब फंक्शन नहीं होगा? जब ये वाला साइन आएगा, यानी जब सेट ए का एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा, इससे दो लाइनें निकल रही होंगी, तो वो फंक्शन नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता सेट बी के अगर किसी एलिमेंट में आके जो है वो ये इस तरह दो लाइनें अटैच हो रही हैं, फिर वो फंक्शन होगा। लेकिन अगर ये दो लाइनें सेट ए के किसी एलिमेंट से हो रही हैं अटैच या टच, तो फिर वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब अगली चीज़, किसी भी फंक्शन में हम देखते हैं कि ये जो चीज़ है, ठीक है, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, इसको आप कहते हो, एक मिनट, हाँ, ये जो होता है ये क्या होती है? पूरी डोमेन होती है, इसको कहते हैं हम डोमेन। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? कोडोमेन। वो हम इधर देखते हैं, ये देखो, ये क्या है? सेट ए पूरा डोमेन है, सेट बी क्या है? कोडोमेन है। अब सेट में और फंक्शन में डिफरेंस है। सेट के एलिमेंट्स ये हैं और फंक्शन ये है। फंक्शन हमें दिया हुआ होगा, फंक्शन क्या है? इनका आपस का ताल्लुक। अब हो सकता है ए का ताल्लुक 1 से हो या 2 से हो, या सी का ताल्लुक 4 से हो या 3 से हो, वो क्या है? वो हमें फंक्शन देख के पता लगेगा। लेकिन सेट्स जो हैं वो आपने लिखने हैं। ठीक है, सेट के पूरे एलिमेंट्स हैं, जिस तरह डोमेन पूरी हमारे पास क्या है? ABC। को डोमेन क्या है? 1 2 3 4। लेकिन रेंज क्या होगी? अब जिस तरह फंक्शन आया ना, फंक्शन के जो पहले एलिमेंट्स हैं हर ब्रैकेट के, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। ये जो दो ब्रैकेट्स के अंदर एक लिखते हो ना, ये पहला ऑर्डर पेयर है, ये दूसरा ऑर्डर पेयर है, पेयर। ठीक है, पेयर में दो लोग होते हैं ना, इस तरह। तो जो पहला एलिमेंट है हर पेयर का, ABC, ये क्या हो गया? डोमेन। ठीक है, डोमेन ये इधर भी ये है, डोमेन इधर भी ये है। जो सेकंड एलिमेंट है फंक्शन का, 1 2 3, ये क्या हो गया? रेंज। 1 2 3 रेंज। तो डोमेन तो ये भी ये है, और फर्स्ट एलिमेंट में भी सेम ही आएगा। कोडोमेन और रेंज में क्या फ़र्क है? कोडोमेन पूरा का पूरा सेट है, ठीक है, वो नीचे और भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन रेंज क्या है? जो लिंक है, सिर्फ जिनके साथ जो लकीरों से कनेक्टेड है, जिनका रिलेशन है ए के किसी सेट के एलिमेंट से, वो आपके पास रेंज है। और वो सिर्फ 1 2 3 का रिलेशन है, 4 का कोई रिलेशन नहीं है। तो 4 कोडोमेन है लेकिन रेंज नहीं है। इसी तरह आप लोग इसमें भी देख सकते हो कि ये एक फंक्शन है जिसका हमने लिखा हुआ है कि ऑर्डर पेयर पहला क्या है? CD, यानी इसका डोमेन क्या है? C और रेंज क्या है? D। इसी तरह AO सेकंड ऑर्डर पेयर, डोमेन है A, रेंज है O। थर्ड ऑर्डर पेयर, डोमेन है T, रेंज है G। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है? डोमेन है, और सेकंड एलिमेंट क्या है? रेंज है। अब अगर हम फंक्शन इसका ड्रॉ करें तो वो ज़ाहिर है ऐसा आएगा, क्योंकि C D से कनेक्टेड है, तो C की हम लकीर खींच देंगे D तक। A O से है तो A की O से, O की G से। इसका मतलब है इसकी रेंज भी सेम है और कोडोमेन भी सेम है। वहाँ पे क्या था कि रेंज अलग थी, कोडोमेन अलग थी, क्योंकि कोडोमेन का एक मेंबर जो 4 है वो किसी भी मेंबर के साथ लिंक नहीं था।
तो वो आपके पास डोमेन में तो आएगा, सॉरी को डोमेन में तो आएगा, लेकिन वो रेंज में नहीं आएगा। रेंज कहाँ आती है? जिनके साथ लकीरें खींची जाती हैं, जिनका ताल्लुक सेट ए के एलिमेंट से होता है, सिर्फ वो रेंज में होते हैं। ठीक है, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग देख लो कि अगर ये इस तरह का आपको सेट दिया जाता है तो इसका फंक्शन आप कैसे लिखोगे? सी डी से कनेक्टेड है ना, तो पहला ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? सी डी। ए डी से कनेक्टेड है, दूसरा ऑर्डर पेयर ए डी। टी जी से कनेक्टेड है, तीसरा ऑर्डर पेयर टी जी। तो इसकी डोमेन क्या आ गई? सी ए टी, यानी सी ए टी पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट रेंज होता है डी जी, रिपीट हो रहा है तो एक ही दफ़ा लिखो। डी डी जी है ना, तो एक ही दफ़ा लिखो डी जी, वो इसकी रेंज है। ठीक है, लेकिन कोडोमेन क्या है? डी ओ जी। ठीक है, तो इसका मतलब है कोडोमेन इज डिफरेंट एंड रेंज इज डिफरेंट, क्योंकि ओ हमारे पास किसी के साथ भी ताल्लुक में नहीं है, तो वो रेंज में नहीं आएगा, लेकिन वो कोडोमेन में स्टिल है, क्योंकि सेट का तो पार्ट है। ठीक है, इस तरह अगर आपने इसका फंक्शन बनाना है तो कैसे बनाओगे? ए से कनेक्ट है, बी से कनेक्ट है, और सी भी बी से कनेक्ट है। ठीक है, तो ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं पहले वाले, और दूसरे वाले सेट बी के एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया, इसमें आपके पास कोडोमेन भी सेम है, रेंज भी सेम है। ठीक है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अनकनेक्टेड नहीं है, तो डोमेन भी कोडोमेन भी वही है, सॉरी कोडोमेन और रेंज। ठीक है, नॉट डोमेन, डोमेन अलग होती है, कोडोमेन अलग होती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कोडोमेन कौन से मेंबर? सारे के सारे सेट बी के। रेंज कौन सा मेंबर? जो कनेक्टेड है, जिसके साथ लकीरें खींची हुई हैं, सिर्फ वो रेंज है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहला आता है हमारे पास 1-1 फंक्शन। ठीक है, अब पहले 1-1 फंक्शन में क्या है, नाम से ही जाहिर है कि हर एलिमेंट, जब वन एलिमेंट सिर्फ 1 के साथ कनेक्ट होगा, जिस तरह इसमें है 1 एलिमेंट कनेक्टेड टू 1 1 1 1 1। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे है, बेशक ऊपर नीचे है लेकिन है एक के साथ ही। ए सिर्फ 2 के साथ है, बी सिर्फ 1 के साथ है, और सी सिर्फ 3 के साथ है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा 1-1 फंक्शन। नाम से ही जाहिर है, जिसमें जिसे कहते हैं ना 1 to 1 आके बात करते हैं, इसका मतलब है 1 एलिमेंट इज ओनली कनेक्टेड टू 1। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे 1 इज नॉट कनेक्टेड टू 1। देखो ए भी 1 के साथ है, बी भी 1 के साथ है, इट मीन्स कि ये 1 एलिमेंट इज कनेक्टेड टू 2। ठीक है, तो ये फंक्शन तो है, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर ए के साथ 2 लकीरें आएंगी ना, या सेट ए के एलिमेंट्स के साथ, तब वो फंक्शन नहीं होगा। सेट बी के एलिमेंट्स जो है वो 2 से कनेक्ट हो सकते हैं, फंक्शन तो है, लेकिन वो 1-1 नहीं है, क्योंकि 1-1 सिर्फ ये है 1 1 1 1। इसी तरह ये 1 1 1 के साथ ही कनेक्टेड है। एक एलिमेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड एक ही लकीर में होगा, लकीरें रिपीट यूं नहीं होंगी। तो जब भी ये वाला साइन आता है, ठीक है, जिसमें बी के एलिमेंट्स की लकीरें रिपीट होती हैं, तो वो फंक्शन तो है, लेकिन वो 1-1 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, और अगर इसके ऑपोजिट साइन आता है जो पीछे हमने पढ़ा था, जिसमें ए के एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होते हैं, तो फिर तो वो फंक्शन ही नहीं है सिरे से। ठीक है, अच्छा, अब 1-1 हमने पढ़ लिया क्या होता है, जिसमें 1 जो है वो 1 के साथ ही कनेक्टेड है। ये इट्स नॉट अ 1-1 फंक्शन, जी लिखा हुआ है नॉट 1-1, इट्स नॉट 1-1, क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है, ये वाला साइन आ रहा है, लेकिन इट इज़ 1-1, इट इज़ 1-1। ठीक है, अब इसकी एक और निशानी है, ये तो मैंने आपको बने बनाए सेट्स में से एग्जांपल दी है। अगर इस तरह फंक्शन लिखा हुआ हो आपके पास, ये तो सबसे ऊपर है, तो ऐसे। ठीक है, अब इसमें आप देखो, अगर रेंज के एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहे, हर बार रेंज में एक नया एलिमेंट है, 1 है 2 है 3 है, इसका मतलब है ये 1-1 है, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट्स नॉट रिपीटेड। ठीक है जी, सेकेंड एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड का मतलब यही है ना कि सेकेंड एलिमेंट के साथ 2 लाइनें नहीं खींची हुई, अगर 2 लाइनें खींची हुई होंगी इट्स नॉट 1-1। ठीक है, तो सेकेंड एलिमेंट जो यानी रेंज है वो रिपीट नहीं होगी, तो ये क्या होगा? 1-1, सिंपल। अब अगला आ जाता है ऑन टू, या जिसको आप सब्जेक्टिव भी कहते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपकी रेंज और आपकी कोडोमेन सेम होती है, इक्वल होती है, यानी कि ठीक है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर हर एलिमेंट सेट बी का सेट ए के एलिमेंट से आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो क्या होगा, यानी कि आपकी रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल है तो वो ऑन टू होगा। अब कुछ फंक्शंस ऑन टू और 1-1 एट द सेम टाइम भी होते हैं, वो हम नीचे बाइजेक्टिव में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ के लिए क्या है, ये देखो हर एलिमेंट सेट ए का बी से कनेक्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हर एलिमेंट सेट ए का बी से कनेक्टेड है, तो ये ऑन टू हो गया, और साथ ये 1-1 भी है। क्यों? क्योंकि कोई ये वाला साइन नहीं आ रहा ना, ये वाला साइन नहीं आ रहा। ठीक है, सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास ऑन टू हो गया। ठीक है, एक और इसकी निशानी जो अभी हमने ऊपर पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, कि रेंज आपकी कोडोमेन की इक्वल होती है, यानी बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा, हर कोई कनेक्टेड होगा, तभी तो रेंज कोडोमेन की इक्वल होगी, वरना देखो 1 2 3 ये कोडोमेन भी यही है
और आपकी रेंज देखो फंक्शन की 1 3 2 या 1 2 3 जो भी है तो सेम ना, ठीक है। इसका मतलब है कि रेंज और कोडोमेन आपस में सेम है। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली होता, लेट से 4 खाली रह जाता, तो फिर आपकी रेंज तो 1 2 3 होती या 1 3 2 होती, लेकिन आपकी जो कोडोमेन है वो 1 2 3 4 होती, यानी वो बड़ी होती आपकी रेंज से, ठीक है। तो फिर वो ऑन टू ना होता, लेकिन ये ऑन टू क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपकी जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है। रेंज भी 1 2 3 है, कोडोमेन भी आपकी क्या है 1 2 3 है, तो ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। ये ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज तो आपके पास 1 और 2 है, क्योंकि जिनके साथ लकीरें होती हैं रेंज सिर्फ वो होता है, सेट बी के वो एलिमेंट जिनके साथ लकीरें हैं, ठीक है। तो रेंज तो 1 2 है, लेकिन कोडोमेन क्या है 1 2 3, कोडोमेन बड़ी है, इस वजह से ये आपके पास ऑन टू नहीं है, ठीक है। अब बाइजेक्टिव क्या होता है? जो आपके पास ऑन टू भी होते हैं और 1 1 भी होते हैं, वो कहलाते हैं आपके पास बाइजेक्टिव। जिस तरह ये फंक्शन भी बाइजेक्टिव है, ठीक है। यानी जो हर एक एलिमेंट एक के साथ ही कनेक्टेड है और प्लस कोडोमेन आपकी जो है वो रेंज के इक्वल है, 2 एलिमेंट्स, ठीक है। और दूसरी चीज, सेकेंड एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड। 1 1 की एक बहुत बड़ी निशानी क्या है? एक तो ये वाला साइन जिसमें आएगा वो 1 1 नहीं होगा, और 1 1 होने की निशानी क्या है? ये वाली, सेकेंड एलिमेंट रेंज का रिपीट नहीं होगा, दैट्स द निशानी ऑफ 1 1। ऑन टू की क्या निशानी है? रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, ठीक है। इस तरह बाइजेक्टिव जो ऑन टू भी है और 1 1 भी है, उन दोनों की क्या निशानी होगी? जाहिर है पहले तो ऑन टू की निशानी कि रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, रेंज कोडोमेन की इक्वल होगी, ठीक है। यानी सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, हर किसी के साथ लकीरें होंगी। और दूसरा 1 1 की क्या निशानी थी? कि सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, ठीक है। जिस तरह ये फंक्शन है इसमें 1 3 2, सेकंड एलिमेंट जो है यानी रेंज यूनिक है, एक नया एलिमेंट है हर बार, हर ऑर्डर पेयर में रिपीट नहीं हो रहा। तो ये क्या है? ये आपके पास 1 1 भी है, और क्योंकि रेंज कोडोमेन के इक्वल है तो ये आपके पास ऑन टू भी है। और ऑन टू और 1 1 क्या होता है? बाइजेक्टिव, ठीक है। और वो फंक्शन जो 1 1 हो लेकिन ऑन टू ना हो, अब हम उसको देखते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन देखो 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, क्यों 1 1 क्यों है? क्योंकि सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, देखो एक के साथ एक ही कनेक्टेड है, हर एलिमेंट के साथ एक ही लकीर है, लेकिन ये ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी कोडोमेन देखो, कोडोमेन क्या आएगी 1 2 3 4, लेकिन रेंज क्या आएगी? रेंज जिनके साथ लकीरें हैं सिर्फ 1 2 3, 4 अकेला है, इसका मतलब इसकी कोडोमेन बड़ी है इसकी रेंज से, तो दैट्स वाई ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि ऑन टू में योर रेंज मस्ट बी इक्वल टू योर कोडोमेन, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा बाइजेक्टिव यानी ऑन टू प्लस 1 1, ये दोनों होते हैं, ठीक है। और वो फंक्शन जो सिर्फ ऑन टू होता है जिसको सर्जेक्टिव भी कहा जाता है, और वो फंक्शन जो 1 1 होता है। 1 1 की क्या कंडीशन पड़ी? सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं होगा रेंज का। ऑन टू की क्या कंडीशन पड़ी? रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। और बाइजेक्टिव में ये दोनों ही कंडीशंस फॉलो होंगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे ये फंक्शन देखो, पीछे हमने पढ़ा था वो फंक्शन जो 1 1 तो है पर ऑन टू नहीं है, ठीक है। वो 1 1 क्यों था? क्योंकि उसमें सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा था, हर एक एलिमेंट एक के साथ कनेक्ट था। और ऑन टू क्यों नहीं था? क्योंकि उसमें 4 अकेला रह गया था, कोडोमेन बड़ी थी एज कम्पेयर टू रेंज। अब इस वाले में देखो ये 1 1 तो नहीं है पर ऑन टू है। 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सेकेंड एलिमेंट रिपीट हो रहा है। अगर आप देखो बी के साथ 2 लकीरें ऐसे ही है, तो ये वाला साइन जिसमें आ जाए वो 1 1 नहीं होता, हमने पीछे पढ़ा था। तो ये 1 1 तो नहीं है, सेकंड एलिमेंट रिपीट हो रहा है, 1 1 की कंडीशन सेट नहीं हो रही, 1 1 में सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं होता, ठीक है। अब दूसरी चीज ऑन टू क्यों है? क्योंकि इसकी आप कोडोमेन देखो क्या है, ए और बी, और रेंज भी क्या है, दोनों के साथ लकीरें हैं, मतलब रेंज भी ए और बी है, तो कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज। इसका मतलब है ये ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है, ठीक। अब ये देखो ये कौन सा फंक्शन है? ये वाला, इट्स नॉट अ फंक्शन, क्योंकि इसमें ये वाला साइन आ रहा है, यानी सेट ए के एलिमेंट्स के साथ 2 लकीरें हैं, 2 मुंह इसकी तरफ हैं, तो ये फंक्शन ही नहीं है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि रिपीटिशन ये वाली सेट बी के एलिमेंट्स में तो हो सकती है, लेकिन सेट ए के एलिमेंट में अगर इस तरह 2 लकीरें उससे निकल रही हैं तो वो फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। ये वाला फंक्शन कौन सा है? ये 1 1 तो है क्योंकि हर एलिमेंट 1 के साथ है, ठीक है। बी में रिपीटिशन भी नहीं हो रही, सेकंड एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड, ये देखो सेकंड एलिमेंट नया है, ए है बी है सी है, रिपीट नहीं हो रहा, इसमें दोबारा ए नहीं आ रहा या इसमें दोबारा बी नहीं आ रहा, ए बी सी है। तो ये 1 1 तो है लेकिन ये ऑन टू नहीं है, क्यों? क्योंकि आपकी जो कोडोमेन है वो क्या है? ए बी सी डी, लेकिन आपकी रेंज क्या है? ए बी सी, लकीरें सिर्फ ए बी सी के साथ है, कोडोमेन बड़ी है रेंज से, और डी अकेला है ना, इसका मतलब है कि ये ऑन टू नहीं है लेकिन ये 1 1 है, ठीक है। और अब अगला ये कौन सा है? ये देखो आप लोग अगर, तो ये आपके पास 1 1 तो नहीं है, क्यों? क्योंकि सेकंड एलिमेंट रिपीट हो रहा है, ये देखो ए बी बी,
बी के साथ दो मुंह हैं, तो ये 1 1 तो नहीं है, और ये ऑन टू भी नहीं है क्योंकि इसकी कोडोमेन ए बी सी है, जबकि रेंज क्या है, ए बी। बी बी है लेकिन एक ही दफ़ा लिखते हैं ना क्योंकि रिपीट हो रहा है, ए बी, रेंज ए बी है और कोडोमेन ए बी सी है, तो कोडोमेन बड़ी हुई ना, सी अकेला रह गया, तो इट्स नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन टू। अब ये क्या है वो हम आगे देखते हैं। तो अभी हम ये देख रहे थे कि ये वाला फंक्शन जो कि आपके पास 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, फिर ये क्या है, ये है इन टू। अब ये इन टू कैसे है, ऑन टू नहीं, इन टू, ये आई लिखा हुआ है, ठीक है, इन टू ये कैसे है, ये इन टू ऐसे है। इन टू कौन सा फंक्शन होता है जिसमें आपकी रेंज कोडोमेन से लेस होती है, ये ऑन टू का ऑपोजिट है, इसको ऑन टू का ऑपोजिट समझो। ऑन टू क्या था, जिसमें रेंज मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। इन टू क्या है, ऑन टू का ऑपोजिट, यानी कि इन टू रेंज आपकी लेस होगी कोडोमेन से, तो वो ऑन टू बन जाएगा। इसमें देखो रेंज क्या है, ये फंक्शन भी गिवन है ना, हाँ अब ठीक है, रेंज क्या है, ए सी या फिर ए सी, क्योंकि रिपीट हो रहा है तो एक ही दफ़ा लिखेंगे। कोडोमेन क्या है, सेट बी का पूरा, ए बी सी। तो देखो रेंज छोटी है, कोडोमेन बड़ी है, तो रेंज इज लेस देन कोडोमेन, तो ये क्या है, इट्स एन इनटू फंक्शन, ठीक है। अब ये इनटू तो है लेकिन ये 1 1 नहीं है, क्यों, क्योंकि सेकंड एलिमेंट रिपीट हो रहा है ना, देखो ए के साथ दो लाइनें जा रही हैं, सेकंड एलिमेंट रिपीट हो रहा है ना, ए और ए दोबारा आ रहा है, तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट 1 1, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिर्फ इनटू फंक्शन है, क्या हो गया ये, इट्स इनटू फंक्शन, क्यों, क्योंकि रेंज इज लेस देन कोडोमेन, और अगर रेंज लेस नहीं होगी कोडोमेन से, कोडोमेन के इक्वल होगी, तो देन इट विल बी ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, पहले ये वाला देख लेते हैं, ये जो है कहाँ गया, इंजेक्टिव। बाइजेक्टिव कौन सा था, बाइजेक्टिव था जब 1 1 और ऑन टू था फंक्शन, तो इट्स बाइजेक्टिव, लेकिन जब 1 1 और इन टू होगा तो उसको हम इंजेक्टिव कहेंगे, नाम से ही जा रहा है ना, इंजेक्टिव, ठीक है, समझ आ गई। जब 1 1 और ऑन टू होगा तो वो बाइजेक्टिव होगा, जब 1 1 और इन टू होगा तो वो इंजेक्टिव होगा, इस तरह से याद रख लो, इन टू इंजेक्टिव, और 1 1 के साथ ऑन टू है तो बाइजेक्टिव, ठीक है। अच्छा, अब सेट ए के एलिमेंट्स, सेट बी के एलिमेंट्स हम देख रहे हैं। इसमें पहली तो बात हमें देखने से क्लियर हो गई है, जो फंक्शन हमने बनाया कि सेकेंड एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, 4 5 6 यूनिक एलिमेंट है ना, नया एलिमेंट है, रिपीट नहीं हो रहा, तो ये 1 1 तो है, हमें पता लग गया, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड, हेंस इट्स 1 1। अब देखते हैं हम कि ये इनटू है या ऑन टू है। अब ऑन टू के लिए ज़रूरी है कि आपकी रेंज कोडोमेन के इक्वल हो, अगर रेंज छोटी हुई कोडोमेन से तो वो इनटू बन जाएगा। तो देखते हैं हम, इसकी रेंज क्या है, 4 5 6, जबकि इसकी कोडोमेन क्या है, 4 5 6 7, इसका मतलब है कोडोमेन बड़ी है, रेंज छोटी है, तो ये ऑन टू तो ना हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ इन टू, ठीक है। और अब क्योंकि सेकेंड एलिमेंट भी रिपीट हो रहा है, 1 1 था, रेंज छोटी है कोडोमेन से, इन टू भी हो गया, तो 1 1 और इन टू मिलके क्या बनाते हैं, इंजेक्टिव, और 1 1 और ऑन टू मिलके क्या बनाते हैं, बाइजेक्टिव, ठीक है। अब ये एक और टाइप है मैनी वन फंक्शन, ये 1 1 की ऑपोजिट है। एक होता है 1 1 फंक्शन जिसमें सेकंड एलिमेंट रिपीट ना हो, और एक होता है मैनी वन फंक्शन, ये 1 1 का ऑपोजिट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये आप देखो, सेट ए सेट बी, इसमें सेकंड एलिमेंट रिपीट हो रहा है ना, सी देखो 3 के साथ भी है, सी 4 के साथ भी है, 2 बार कनेक्ट हो रहा है, तो ये क्या है, मैनी वन, ठीक है, ये 1 1 का ऑपोजिट है सिंपली। अब एक दफ़ा हम ओवरव्यू ले देते हैं टाइप्स का। एक होता है 1 1 फंक्शन, एक होता है ऑन टू फंक्शन जिसको सरजेक्टिव भी कहा जाता है, ठीक है, ये बात माइंड में रखना, ऑन टू को सरजेक्टिव भी कहा जाता है। फिर होता है बाइजेक्टिव, जो 1 1 प्लस ऑन टू होता है उसको बाइजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। फिर आता है इनटू, और जो इनटू और 1 1 दोनों हो उसको हम इंजेक्टिव कहते हैं। और एक और टाइप है मैनी वन फंक्शन, ठीक है। तो कौन कौन सी हो गई, 1 1 सरजेक्टिव या ऑन टू, और जो ऑन टू और 1 1 दोनों हो वो बाइजेक्टिव, ठीक है। फिर इनटू जो ऑन टू का ऑपोजिट है, और फिर इनटू प्लस 1 1 यानी इंजेक्टिव, और फिर मैनी टू वन फंक्शन यानी मैनी वन फंक्शन जो 1 1 फंक्शन का ऑपोजिट है।